Hello traders, good afternoon. This is a video of 2nd of August 2022. तो हमने ऑलमोस्ट 9 मंथ पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे स्टॉक्स के बारे में। उसमें से एक स्टॉक था दावत, विच इज़ द एलटी फूड। तो बेसिकली कल आई मीन लास्ट आई थिंक सैटरडे फ्राइडे को इसके रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो हमारे सामने आए। एंड पिछले क्वार्टर के सामने यहाँ पर जो क्वार्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव किए हैं इन टर्म ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में 32% के यहाँ पर हम लोग इंक्रीज देख सकते हैं। तो और अर्निंग पर शेयर में भी फ्रॉम द 2.98 टू 3.69 का यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ईयरली रिजल्ट को देखें तो ईयरली रिजल्ट में अगर हम देखते हैं तो 9.14% ऑफ द ईयरली रिजल्ट से अगर हम देखें तो स्टॉक्स ने 11.60 का अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर किए हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप यहाँ पर देखेंगे, लगातार लास्ट 5 सालों से 137, 199, 289, 309 एंड 423, मतलब लास्ट 5 सालों से ये लगातार अपने प्रॉफिट को पोस्ट करते हुए आ रहे हैं। सो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पोस्ट किए हैं एंड दे इंक्रीज देयर सेल्स अ लॉट। तो ये मेरे लिए एक हम लोग कह सकते हैं कि ब्लू चिप शेयर है, जहाँ पर सॉरी पोटेंशियल मल्टीबैगर शेयर है, नॉट द ब्लू चिप। तो पोटेंशियल मल्टीबैगर एक शेयर ये हमारे पास है। और डेफिनेटली इसको हम एक्चुअली इसको मैं बहुत पहले से ही बाय करते हुए आ रहा हूँ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए थे आपसे, वो शेयर के बाई एवरेज प्राइस था 89 रुपीज़। तो अगर हम करेंटली प्राइस को देखेंगे, सो दिस इज द अगस्त मंथ ऑफ द कहा गया, इट इज दिस वन, द 2nd of August। ओके, तो 89 के करीब था। तो मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 50% के एक बार रिटर्न जनरेट किए थे। उसके बाद हाफ अभी एक सेम जोन पर है। तो इस जोन पर करेंटली हम लोग दावत को फिर से ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास पेशेंस होने चाहिए इस स्टॉक को होल्ड करके प्रॉफिट लेने के लिए, पहली बात। क्योंकि दिस इज इन अ करंट वे। तो हमने जब यहाँ पर एंटर किए थे तो टेक्निकल साउंड क्या थे हमारे, मतलब टेक्निकल रीज़न क्या थे। एक टेक्निकल रीज़न था कि प्रीवियस जो रजिस्टर्स थे मार्केट में, वो रजिस्टर्स पे मार्केट उस वक्त था। फिर से जब यहाँ पर आए तो भी हमने डिस्कस किए थे फिर से हम लोग बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं इस शेयर में। और अभी अगर हम लोग देखेंगे, सो वी कैन ईजिली कनेक्ट द स्टॉक विद द करंट सिनेरियो। ठीक है, मतलब हम इसी सिनेरियो पे अगर स्टॉक को देखते रहें तो वी कैन इजीली अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ही जाने वाले ना। अगर हम इस पॉइंट को मार्केट को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिबोनाची देखने की कोशिश करें, सो व्हाट इज द करंट सिनेरियो। प्रीवियसली मार्केट का जो जोन था वो 2018 से इस पॉइंट पर था, जो अगर हम देखेंगे मार्केट में 1.25% ऑफ द गैन के जो एक्सटेंशन है वहाँ से मार्केट ने रिवर्स किए, 1 के नीचे आए, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे आए, और वहाँ से फिर से मार्केट ने 0.75 को नहीं क्रॉस किए और उस रेजिस्टेंस से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड नाउ द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे ट्रिगर पॉइंट हमारे लिए साबित होगा। तो मैं कल फिर से इस स्टॉक में एंट्री करूंगा। एंड माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक, हम इसको 150 के लेवल के ऊपर बहुत ही जल्द देखने की तैयारी करेंगे। ठीक है,
और रिसेंटली अगर हम इसको फिबोनाची एनालिसिस करें, सो करंट सिनेरियो में मुझे जो टारगेट दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 147 के टारगेट, 170 के टारगेट। तो ये दोनों टारगेट मेरे लिए है फिलहाल एलटी फूड्स में, मतलब दावत के शेयर में। और जो हमने ट्रिगर पॉइंट की बात किए थे, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट? द ट्रिगर पॉइंट इज ऑल अबाउट दिस। मार्केट ने ये फॉर्म किया इनसाइड बार फॉर्मेशन, इनसाइड बार फॉर्मेशन को फॉर्म करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को फॉर्म किया। नाउ व्हाट इज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन इन द मार्केट की मार्केट में बुल्स का जो कंट्रोल है वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट गिरावट में था, गिरावट आने के बाद ऊपर की तरफ जब गए तो इस ये पॉइंट्स पे प्रोमोटर्स एंट्री करते हैं, द HNIs who have the earlier information, there are also the mutual funds। तो जिनके पास जानकारी, हर एक जानकारी होते हैं, हम रिटेलर्स सबसे बाद में आते हैं, बट रिटेलर्स इन द सेंस कि हमारे पास जब भी चार्ट में कोई चीज़ें दिखाई देते हैं तो हम वहाँ पर ट्रेडिंग को एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस का पॉइंट है, दूसरे ये करंट रिट्रेसमेंट पे 0.5 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और 0.5 पे ही मार्केट ने ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाया। तो डेफिनेटली दिस इज अ कैच कि मार्केट में हमें अभी यहाँ से एक काफ़ी अच्छे बुलिशनेस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक हमें देखने को मिलेगा। The secondary information which I always suggest you to keep an eye on it, okay, कि यहाँ पर मार्केट ने एक फेलियर पैटर्न को बनाए थे। ये पैटर्न मार्केट में फेलियर पैटर्न, हम लोग इसको फेलियर पैटर्न कहते हैं। सो दिस इज द फेलियर पैटर्न। कौन से है? दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फेल हो गए थे प्रीवियसली, तो प्रीवियसली फेल हुए मतलब अब जाकर मार्केट ने वही सेम लेवल को रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक डे चार्ट के क्लोजिंग 118.40 के ऊपर जब भी होगा, हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड को एंट्री कर सकते हैं। और जैसे कि स्टॉक में लगातार 5 सालों से प्रॉफिट को पोस्ट करते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली द रेपुटेशन ऑफ दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी इंक्रीज अमंग द इन्वेस्टर्स। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ओवर हियर। तो हम जो हमारे जो करंट मार्केट की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट हम अगले अगस्त टू सितंबर तक ये स्टॉक को काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटीज। मैं खुद एंट्री करूंगा, तो डेफिनेटली आई हैव फेथ इन दैट। अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू you have to buy the stock, nothing else will happen। I am not going to talk about that। मेरे एंट्री होगा, मेरे जो रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क लूँगा। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ स्टॉक जहाँ पर स्पेशली हम लोग ट्रेडिंग के जैसे काम को कर रहे हैं। और प्रीवियस वीक को मैंने आपसे एक मार्केट निफ्टी बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी ऑल्सो हमने देखा कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पर हमने एंट्री ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग एज अ ट्रेडर एंट्री करने की बात सोचेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि इस पॉइंट पर हमारे स्टॉप लॉस होगा। तो डेफिनेटली जस्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये 8 मई के ओपनिंग कैंडल है। तो अगर हम डे चार्ट पे जाते हैं एंड इफ आई फॉलो द सेम मेथड, मतलब यहाँ पर जो हाई बने थे वो बने थे 111.7। डे चार्ट को अगर हम देखेंगे फ्रॉम द 8th ऑफ मई से डे चार्ट को अगर हम देखते हैं कहाँ गया, दिस इज द 8th ऑफ मई। तो मार्केट इस रेंज के नीचे रहा, देन सडनली 12 मई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो डेफिनेटली देयर इज अ एंट्री इन द मार्केट, और उसके बाद पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट ने एंट्री की। सो दिस इज द टेक्स्ट बुक पैटर्न ऑफ द पुल बैक। ओके, दिस इज द टेक्स्ट बुक पैटर्न ऑफ द पुल बैक, राइट। तो ये पुल बैक लेने के बाद हमने एंट्री ली। तो डेफिनेटली अगर स्टॉप लॉस की भी बात हम लोग करते हैं तो 104.5 के नीचे हमारा बेसिक सा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये फंडामेंटल स्टॉक है तो उतना स्टॉप लॉस स्पेसिफिक होने की ज़रूरत मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं नहीं मान रहा हूँ, बिकॉज दिस आर द वेल्थ बिल्डर्स। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
ये ना तो कोई टेक बेस्ड स्टॉक है, ना तो कोई ऐसा स्टॉक है जो जिसके पास इन्वेंटरी नहीं है. This is the LT Food. Each and every departmental store you visit, each and every basics, the your local shop where you are going to buy your monthly things. Every stock have the this product, the Dawat, the rice brand, and they have good reputation. Most of you already use their product, I guess. तो बहुत अच्छे स्टॉक हैं, रेपुटेशन काफ़ी अच्छे हैं. मैंने एटलीस्ट इसके बारे में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सुने नहीं प्रोडक्ट के बारे में. अब प्राइस को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. सो प्राइस इज अ डिफरेंट फैक्टर जो कंपनी आपके आपके प्रोडक्ट में डालते हैं. सो इट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग. तो एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाए हैं. टेक्निकल चार्ट्स और साउंड्स वेरी गुड, 100 लेवल के ऊपर है. और हाँ, मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, गैन नंबर के बेसिस पे हम लोग 100 के लेवल के ऊपर जो भी स्टॉक्स को देखते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग फॉर द ट्रेडिंग पर्पस लेते हैं उसको. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपसे 2 शेयर्स के बारे में डिस्कस किए जो मेरे लाइव कोर्स में भी डिस्कस हो रहे हैं फिलहाल. एक है हटको, सेकंड इज द एलटी फूड जो हमने अभी अभी डिस्कस किए. तो हो सकता है कल के जो लाइव सेशन होगा वहाँ पर मैं लाइव में ही इसको आपके सामने ही बाय करूँगा. ठीक है. सो बेसिकली मार्केट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मार्केट को देखने हैं. जस्ट फॉलो इट सिंपल वे. आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो देन यू हैव टू रिएक्ट इन द वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम. बट सेम तरीके से अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी जो रिएक्शन टाइम है उस पर आपको थोड़े छूट मिलते हैं. और मंथली चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, so in the monthly chart you can easily see there is a very good pattern is forming currently. एक पैटर्न ये है कि मार्केट में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न को बनाए. मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्सो इट क्लोज अबव द प्रीवियस टू दोची पैटर्न. ओके, इंडिसिव पैटर्न जब यहाँ पर बने थे, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे दिस वन इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन. इनसाइड बार के लो के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया. दिस कैंडल ऑल्सो इंडिकेटिंग द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. तो मंथली चार्ट पे जब भी मार्केट में 127 के ऊपर डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट क्लोजिंग होगा, देन वी कैन इजीली वॉच दैट स्टॉक विल बी गो ऑन द फर्दर अपसाइड मूव. वो भी काफ़ी शार्प तरीके से हम लोग मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टॉक. जैसे कि प्रीवियसली भी हमने देखा था. यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 नवंबर 2018 को मार्केट ने इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाए, नीचे की तरफ जंप गए. उसके बाद जिस भी वक्त मार्केट ने इस पैटर्न को तोड़ा ऑन द अपवर्ड साइड, यू कैन सी दैट इज अ स्टॉक इज गोइंग टू बी मूविंग रैपिडली. मतलब ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से रैपिड मूवमेंट यहाँ पर दिए. तो कहा यहाँ से लेकर 170 180% का रिटर्न यहाँ पर हमें जनरेट करके दिए. देन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग. अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट, we can easily see the Nifty at the 88 or all-time high very soon in the next 2.5 months के दौरान ही हम लोग वो देखेंगे. उसके पहले निफ्टी एक बार 18,000 के नीचे शायद आ सकते हैं. आने की पॉसिबिलिटी है और वो आना चाहिए क्योंकि रिट्रेसमेंट, थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट की भी ज़रूरत होते हैं हमें मार्केट में टेक्निकल साउंड करने के लिए. ठीक है. So that's it as of now from my end today. Or before closing the video, the target I mentioned 147, 170 as a current market-based target in this Dawat. After that, we can always see the market will move up to 182.75 to 200. So that's it as of now from my end today. And again, this is not for the buying recommendation. This is just for the educational purpose in the stock market. Okay, so that's it for today and bye.